एनडीपीएस एक्ट के तहत अक्यूज रह चुके और फिर एक्विटल पा चुके एक व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें कनाडा में जॉब ढूंढने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि किसी समय में वो एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अक्यूज थे और उनका नाम अभी भी इंडियन लीगल वेबसाइट जैसे कि इंडियन कानून पर मौजूद है। उन्हें कोर्ट से बेशक एक्विटल मिल गया है, लेकिन वो जीवन भर के लिए कलंकित हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी सेंसिटिविटी दिखाते हुए उन्हें राहत दी और उनके राइट टू बी फॉरगॉटन को एक्नॉलेज किया। आज हम आपसे इसी से मिलती जुलती एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज हम आपसे बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के एक केस श्रीधर राव वर्सेस नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर, जिसमें अक्यूज्ड अंडर ट्रायल है अंडर द सेक्शंस 302, 307, 202 एंड 212 ऑफ आईपीसी रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी। अक्यूज्ड अंडर ट्रायल है और इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका एक कन्फेशन सामने आता है, ऐसा नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज में दिखाया जा रहा है जिसका नाम है क्राइम स्टोरीज इंडिया डिटेक्टिव, और उसके फर्स्ट एपिसोड का नाम अ मर्डर्ड मदर। लेकिन इस कहानी का ब्रॉडकास्ट होना, टेलीकास्ट होना, जिससे सारी दुनिया, लॉयर्स और जजेस भी ये देख लेंगे कि उसने किस तरह बेरहमी से अपनी मां को मारा, और फिर बायस्ड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उसके राइट टू फ्री ट्रायल को इन्फ्रिंज करता है। सोशल जस्टिस के तहत आर्टिकल 14, 21 और 39A के तहत एक अक्यूज्ड को राइट टू फ्री ट्रायल और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस दी गई। लेकिन जब अक्यूज्ड को अपने राइट्स इन्फ्रिंज होते हुए दिखे तो उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कोई भी राहत ना देते हुए ये कहा कि हम दूसरी पार्टी को नोटिस कर देंगे, लेकिन इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। इसी के चलते ये केस कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचा और कर्नाटका हाई कोर्ट ने वही सेंसिटिविटी शो करते हुए ये कहा कि इस सीरीज का रिलीज हो जाना कहीं ना कहीं जजेस और सारी दुनिया को बायस बना देगा। इसीलिए उन्होंने इंटरिम ऑर्डर पास किया और बिल्कुल राइट टू बी फॉरगॉटन की तरह ही अक्यूज्ड को राहत दी। अब ये इंटरिम ऑर्डर क्या है, आपको बता दें कि सिविल जजेस के पास ऑर्डर 39, रूल 1 एंड 2 एंड सेक्शन 151 के तहत पावर्स हैं। यदि उन्हें लगता है कि केस के प्राइमा फेशी में आपके फेवर में बातें हैं, कंपैरेटिव हार्डशिप आपके साथ है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके साथ है, तो दूसरी पार्टी को सुनकर टेम्पररी रिलीफ, टेम्पररी इंजंक्शन या इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन यदि दूसरी पार्टी को सुने बिना ही इंटरिम रिलीफ देना हो तो आपको कोर्ट में ये दिखाना पड़ेगा कि केस की सुनवाई या दूसरी पार्टी की सुनवाई, जिसमें 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, और उससे मैटर इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट को भी मैटर इनफ्रक्चुअस होता नजर आया और उन्होंने अक्यूज्ड के फेयर ट्रायल और राइट टू प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करते हुए इंटरिम ऑर्डर पास किया। ये मामला अभी पेंडिंग है और हमें इंतजार रहेगा कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट का।